हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू होता है एक सिंपल से सवाल से, क्या म्यूजिक सच में यूनिवर्सल होता है या कुछ साउंड्स इतने कल्चरली स्पेसिफिक होते हैं कि उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जब बात आती है कि पॉप के बिगेस्ट ग्लोबल आइकन्स की, हर छोटी चीज माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। और इस बार स्पॉटलाइट में है जेनी। लास्ट फ्यू डेज से सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन क्वाइटली एक्सप्लोड हो रहा है। फैंस का कहना है यह साउंड कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जेनी की रीसेंट लाइव परफॉर्मेंस का जो बैक ट्रैक था, जिसमें बैकग्राउंड में एक स्ट्रेच चांद सुनाई देता है, जेनी, उसके साथ फास्ट इलेक्ट्रिक बीट्स, फंकी बेस और थोड़ा सा डिस्को पॉप वाइब, वही चीज लोगों को पॉज करने पर मजबूर कर रही है। इंटरनेट कह रहा है कि ये बैक ट्रैक उन्हें डायरेक्टली याद दिलाता है 60-70 के हिंदी गाने। स्पेशली दो नाम बार बार आ रहे हैं, मोनिका, ओ माय डार्लिंग और हंगामा हो गया। और यहीं से कॉन्वर्सेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये दोनों गाने सिर्फ पॉपुलर सॉन्ग्स नहीं थे। ये एक एरा रिप्रेजेंट करते द कैबरे कल्चर, डिस्को इन्फ्लुएंस, फंक बास लाइन्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, ड्रामेटिक फीमेल वोकल्स और वो खास बॉलीवुड स्विंग जो आज भी इंस्टेंटली पहचान में आ जाता है। हंगामा हो गया, पिया तू अब तू आजा, मोनिका ओ माय डार्लिंग, ये सब गाने एक हाई म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फास्ट रिदम, प्लेफुल केओस, थोड़ा सा सेडक्टिव एनर्जी, थोड़ा सा थिएट्रिकल ड्रामा। और फैंस कह रहे हैं जेनी का बैकट्रैक एग्जैक्टली यह फैमिली का लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग ये नहीं कह रहे कि किसी एक गाने को कॉपी पेस्ट किया गया है। आर्ग्यूमेंट यह है कि साउंड का सैंपल रिकग्नाइजेबल है, और जब साउंड का सैंपल रिकग्नाइजेबल हो तो डिबेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इस डिस्कशन को और फ्यूल तब मिला जब लोगों ने याद दिलाया कि जेनी का स्टूडियो ट्रैक लाइक जेनी पहले हाई कंपैरिजंस फेस कर चुका है बॉलीवुड के सॉन्ग रानी से, जो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का थीम था। कोइंसिडेंस या पैटर्न? यहीं पर फैंस कह रहे हैं आई एम एन इंडियन एंड आई कैन कंफर्म दीज म्यूजिक्स आर फ्रॉम आवर क्लासिकल मूवीज एंड जेनी हैज डिसाइडेड टू ruin the masterpieces. The thing is not giving credits. If she would have openly given credit, imagine the praise and fan following she would instantly get. This is so on the nose considering, like Jenny already had its Bollywood rip-off accusations. Jenny copying from India yet again. Even, like Jenny, is a direct copy from Rani song from Bollywood. If this was the other way, Blinks wouldn't have shut up about it. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देना जरूरी है। किसी ने भी ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया है कि जेनी या उनके प्रोड्यूसर्स ने इलीगल कॉपीइंग की है। ना कोई लॉसूट, ना कोई नोटिस, ना कोई कंपोजर का एक्यूजेशन। ये पूरी कॉन्वर्सेशन फैन लेड है, और फैन लेड डिबेट्स इमोशनल भी होती हैं और डिटेल्ड भी। आप बात करते हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग कोई क्राइम नहीं है। एक्चुअली ये एक आर्ट फॉर्म है। वेस्टर्न पॉप डेकेड से इंडियन म्यूजिक से इंस्पायर होता आया है। सबसे फेमस एग्जाम्पल ब्रिटनी स्पीयर्स का टॉक्सिक, जो हिंदी सॉन्ग तेरे मेरे बीच में से इंस्पायर्ड था। इस केस में क्रेडिट दिया गया, राइट्स क्लियर हुए और इंडियन ऑडियंस ने उससे सेलिब्रेट किया। तो प्रॉब्लम इंस्पिरेशन से नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन और एक्नॉलेजमेंट से। और ऑनेस्टली जब आप सुनते हो, सिमिलैरिटी समझ आती है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं, पर वाइब का ओवरलैप नोटिसेबल लगता है। यहीं पर एक और लेयर ऐड होती है, एस्थेटिक बोरोइंग। के पॉप सिर्फ म्यूजिक नहीं बेचता, वो कॉन्सेप्ट, स्टाइलिंग, साउंडस्केप और ऑरा भी बेचता है। और 70 बॉलीवुड डिस्को कैबरे एस्थेटिक आज ग्लोबल पॉप कल्चर में रेट्रो कूल बन चुकी है। इसलिए सवाल उठते हैं, कुछ फैंस ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये सेम साउंड किसी लेटिन या यूरोपियन रेट्रो जॉनर से इंस्पायर्ड होता तो लेबल या इंटरव्यूज में मेंशन होता। पर जब बात इंडियन इन्फ्लुएंस की आती है तो उससे बस ग्लोबल इंस्पिरेशन बोल दिया जाता है, और बस यहीं से नैरेटिव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी एक बात क्लियर है, इस पूरी डिबेट में जेनी को विलन बनाना अनफेयर होगा। आर्टिस्ट अकेला हर बीट डिसाइड नहीं करते, प्रोड्यूसर्स, साउंड डिजाइनर्स और क्रिएटिव टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये डिस्कशन एक बिगर क्वेश्चन रेज करती है, ग्लोबल पॉप कल्चर इंडियन म्यूजिक से इंस्पायर होता है, लेकिन क्या उसकी आइडेंटिटी को उतना एक्नॉलेज किया जाता है? शायद इसीलिए ये डिबेट सिर्फ जेनी के बारे में नहीं है। ये बात है रिप्रेजेंटेशन की, रिकग्निशन की और रिस्पेक्ट की। अभी के लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड है। कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। हो सकता है ये कंट्रोवर्सी कुछ दिनों में शांत हो जाए, लेकिन एक चीज क्लियर है, 70 बॉलीवुड म्यूजिक इतना पावरफुल था कि 50 साल बाद भी दुनिया उसकी एकोज सुन रही है।
और जब एको सुनाई देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? जेनी ने सॉन्ग कॉपी किया है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफ़ी बज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।